ओके, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। जैसे कि आज हम सीखने वाले हैं डब्ल्यू डी गान के एक इंडिकेटर के बारे में। जैसे कि आपने बहुत सारों ने, अधिकतर ने सुना होगा डब्ल्यू डी गान के बारे में। वो जो पर्सन थे, उन्होंने एक मेजरली कैलकुलेट किया जाए तो उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया था कि मार्केट में किस तरीके से काम करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारी चीजें मैं प्रॉपर अप्लाई कर दूंगा, लेकिन मैं एक अपने अकॉर्डिंग जो चीजों को फाइंड आउट किया उनके उनके इंडिकेटर से, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मतलब ऐसे तो उनके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी फर्स्टली जो इंडिकेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके बारे में सीखेंगे। देन उसके बाद जो सेकंड इंडिकेटर आएगा उसके बारे में सीखें। आज जो फर्स्ट इंडिकेटर आपको दिया जा रहा होगा, या तो आपने डेमो के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको प्रोवाइड किया गया होगा, जब भी एक्सेस दिया जाएगा तो आपको जाना है इंडिकेटर पे। देन वहां पे एक ऑप्शन आएगा इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट का, आपको उस पर क्लिक करना है। तो जो भी एक्सेस मैंने आपको दिया है अपने एंड से डेमो के लिए या ट्रायल के लिए, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब फर्स्टली अपने को करना क्या है, जब भी आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको कॉलम, जैसे आप साइड में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो होगा। अब इस टाइमिंग को यूज कैसे करना है, अब आपके पास आ रहा है कि सबसे पहले प्राइसिंग क्या है, टाइमिंग क्या है, मैट्रिक क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्टली बता दूं कि ये जो इंडिकेटर बनाया गया है पूरा कैलकुलेशन है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डे हाई लो कैलकुलेशन है। मतलब बोला जाए तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके जरिए सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जब भी इसमें आप काम करेंगे तो 100% आपका रिवॉर्ड आएगा ही आएगा, लेकिन चांसेस ये हैं कि अगर आप काम करते हैं तो आप जितना सोच सकते हैं ना उससे काफी ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट इसमें मिलेगा। और प्लस एक जो सबसे बड़ा डाउट होता है कि मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, अपने माइंड में ये क्लियर नहीं होता कि हम कहाँ पे एंट्री करें। एंट्री करेंगे तो एसएल क्या होगा, अगर मेरा कोई एक सेटअप है, मुझे बोल रहा है कि लोअर लो बन गया है तो मुझे यहाँ ट्रेड लेना, ये एसएल है। पर ये क्या एसएल लेना लॉजिकल होगा इतना बड़ा, जिसके अकॉर्डिंग अपने कैपिटल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं। तो हमेशा हमें एक ऐसा चीज फाइंड आउट करना है जहां पे थोड़ा इजिली हो, थोड़ा इजी बेटर हो। अब बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो आपको बाय सेल तो दिखा देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल दिखा दिया, यहाँ बाय दिखा दिया, होंगे ऐसे इंडिकेटर। तो वहां पे आपको दिक्कत कहाँ होती होगी, जब भी वो चार्ट चेंज होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, प्राइजेस का होता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है। मतलब अभी आपको यहाँ सेल दिखा रहा है, अभी यहाँ पे फिर आपको यहाँ सेल दिखाने लगा, तो इस तरीके से। लेकिन ये जो इंडिकेटर है, इसमें आपको प्राइसिंग नहीं शो करेगा कि आपको यहाँ सेल करना है, यहाँ बाय करना है। आपको एक टाइम दिया गया है, आपको अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करके देन उसके ऊपर वर्क करना है। कैसे? जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास देख सकते हैं, डाउन साइड में एक ऑप्शन आ रहा है, प्रीवियस ओपन, प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, प्रीवियस क्लोज, करंट ओपन। तो ये सारी चीजें जो दिखा रहा है वो स्टॉक का प्राइस दिखा रहा है। प्रीवियस ओपन जो था वो क्या था, 12,531। मैंने यहाँ पे मारुति एड ऑन कर रखा हूँ, तो वहां पे आप दिखा रहे हैं 12,531। प्रीवियस हाई का शो, प्रीवियस लो, प्रीवियस क्लोज, एंड देन उसके बाद ये टाइम। अब इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है। तो जब भी मार्केट ओपन होता है मॉर्निंग में 9:15 पे, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, तो सेकंड जो वर्क होगा अपना, आपको सबसे नियर टाइम ढूंढना है। डेली बेसिस जैसे ही मार्केट ओपन होने वाला होगा, आपको ये प्राइस हो जाएगा, आ जाएगा आपके स्क्रीन पर, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये प्राइस वो नहीं है कि आपको अभी आधे घंटे के लिए अलग दिख रहा है, आधे घंटे बाद अलग दिखेगा, 1 घंटे बाद अलग दिखेगा। आप देखेंगे तो डेली बेसिस में टेलीग्राम पे सारी चीजें शेयर करता आया हूँ अभी तक, जिसमें आप सारी चीजों के बारे में देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं सारे स्टॉक्स का, इंडेक्स का, जो भी अपना परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट हुआ लाइव, प्लस उसके बाद जो भी बुक हो चुके हैं, वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं, जहां टाइम नहीं लेंगे। तो जैसे मॉर्निंग में 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, तो हमें सबसे नियर टाइम ढूंढना है। नियर टाइम जो हमारे पास आ रहा है 9:20 का आ रहा है, 9:20 AM, मतलब सुबह 9:20। हमें करना क्या है, 5 मिनट का चार्ट अप्लाई करना है स्क्रीन पे। 5 मिनट का चार्ट अप्लाई करके हमें बस कैंडल मार्क करना है। कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल 9:20 का टाइम आया है, मार्केट में 9:15 की कैंडल है जो क्रिएट हो रही है, जो कि एक 5 मिनट के हिसाब से 9:20 पे क्लोज होगा, ठीक है। तो 9:20 पे क्लोज होगा, पर उसका जो नेक्स्ट कैंडल होगा 9:20 से जो ओपन हो रहा है, वो कैंडल हमें यहाँ पे लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टाइम आ रहा है 9:20। तो हमें क्या करना है, उसका प्रीवियस कैंडल जैसे ये 9:25 पे क्लोज होगा, हमें इसका क्या करना है, हाई एंड लो मार्क कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक मार्क करके दिखा देता हूँ। मैं इसका हाई एंड देन इसका लो, हाई एंड लो दोनों मैंने मार्क कर लिया। अब जब भी मार्केट इसका हाई ब्रेक करे तो हमें अपर साइड का ट्रेड लेना है, जब भी मार्केट इसका लो ब्रेक करे तो वहां पे हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है। बहुत सिंपल। अभी तक ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी को? बहुत इजीली है कि हमें सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ये शो कर रहा होता 9:23, तो मैं क्या करता, सेम कैंडल ही सिलेक्ट करता। क्यों? क्योंकि 9:20 पे जो स्टार्ट हुआ है वो 9:25 पे क्लोज हुआ, तो 9:23 सेम कैंडल में आ रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट ही करता। अभी और भी स्टॉक के ऑप्शन हम देखेंगे कि कैसे क्या वर्क करता है, इंडेक्स पे भी वर्क करेंगे सारी चीजों के ऊपर।
तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हमने हाई एंड लो मार्क किया, यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे मार्केट ने ब्रेक किया लो, वहां पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और प्रीवियस जो हाई होगा वो अपना एसएल होगा। अकॉर्डिंग टू दिस अब अपना टारगेट क्या रखना है, सबसे बड़ी बात टारगेट और स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस तो मैंने आपको क्लियर किया कि स्टॉप लॉस जो होगा अपना वो आप देख सकते हैं। लगभग अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो 12,147 से 12,206, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 50-51 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस बन रहा है। अब अकॉर्डिंग टू दिस आप इसमें ऑप्शंस कर सकते हैं, फ्यूचर कर सकते हैं, या आप कैश कर सकते हैं। मतलब एकदम सेफ रहना चाहते हैं तो आप इस पे कैश पे वर्क कर सकते हैं, ऑप्शन पे यूज कर सकते हैं, एंड फ्यूचर पे भी। अब इसका टारगेट क्या होगा, सबसे मिनिमम जो अपना टारगेट होता है वो होता है 1:1। बट अकॉर्डिंग टू दिस अगर मार्केट वन साइडेड फॉल कर रहा है तो वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैलकुलेट किया कि मेरा 50 पॉइंट का 60 पॉइंट का एसएल है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, कर रहा है उसका प्रीवियस कैंडल का हाई, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करता चले। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मेरा यहाँ पे आ गया टारगेट, जस्ट अ सेकंड, इस कैंडल के आसपास मेरा टारगेट आ गया, तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस कैंडल का हाई जो है उसका एसएल, देन अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ने वन साइडेड फॉल किया, और इस हिसाब से आप चलेंगे तो देख सकते हैं लगभग 1:3 1:4 तक का भी मूवमेंट, उससे भी ज्यादा। बट ठीक है, इतना वेट नहीं करना है हमें, क्विकली प्रॉफिट बुक करेंगे, 1:2 1:3 1:4 जो भी बन रहा है उस हिसाब से अपना प्रॉफिट बुकिंग भी चलता रहे। ठीक है, फर्स्ट टाइम हो गया, मैं सेकंड टाइम भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सेकंड टाइम का कौन सा ट्रेड है, 9:20 हो गया, तो उसके बाद सेकंड जो टाइमिंग आ रही है अपने पास वो है 11:24। अब एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है आपके सामने, ये देखेंगे तो 11:24 एंड 11:48। आपको हमेशा जब भी कोई टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि नेक्स्ट जो टाइमिंग हो एटलीस्ट वो 20-25 मिनट के अबव का हो। ऐसा ना हो कि बस आपने ट्रेड लिया और उसके 2 मिनट बाद एक और टाइमिंग दिखा रहा है। अब वो ये इसलिए एक्स्ट्रा टाइमिंग शो होता है क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका कोई एक ट्रेड बन रहा है 11:24 पे, आपने डिसाइड किया कि मुझे ट्रेड करना है, बट किसी काम के वजह से आप वो ट्रेड नहीं कर पाए, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि उसके बाद जो दूसरा टाइमिंग आ रहा है उस पर आप अपने रूल्स अप्लाई करके वहां पे वर्क कर पाए। चलिए सेकंड ट्रेड का देख लेते हैं। 11:24 यहाँ पे शो हो रहा है, 11:24, ठीक है, 11:20 दिस कैंडल, मैं इसका हाई 11:20 का कैंडल मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि 11:20 पे जो कैंडल क्रिएट हो रहा है वो कब क्लोज होगा, 11:25 पर। तो इसी 5 मिनट के कैंडल में अपना 11:24 भी आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसका हाई एंड लो मार्क करूंगा। हाई एंड लो मार्क करने के बाद देख लेते हैं ओवरऑल अगर मैं पोजीशन को स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के जरिए चलाता तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है, और उसके बाद मार्केट ने कितना मोमेंटम मुझे दिया है। लगभग 27 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, 27, ठीक है, एक अप एंड डाउन ट्रेड लगाने हो गया तो ठीक है 30 पॉइंट का। लेकिन उसका वन साइडेड अगर मूवमेंट देखा जाए तो 120 120 पॉइंट का तो मोमेंटम सिर्फ 3 से 4 कैंडल रही, सॉरी। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें अभी आफ्टर मार्केट हो चुका है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, या मार्केट क्लोज है इसलिए शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए जाके टेलीग्राम पे, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वहां पे जाके देखिएगा डेली बेसिस मॉर्निंग में जो भी लेवल अपना क्रिएट हुआ, जो भी बुक हुआ, वो सारी चीजें शेयर की है, प्लस जो भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, रनिंग चल रहा है, वो भी यहाँ तक के शेयर हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें प्रॉफिट प्रॉफिट आया, एसएल भी लगता है। एसएल लगने के बाद का दूसरा सिनेरियो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ठीक है, अभी हमने दो ट्रेड देखे, दोनों ट्रेड में अपना एक अच्छा मोमेंटम बुक हुआ मारुति के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड थर्ड टाइम देख लेते हैं 11:48, जो कि हम नहीं लेंगे क्योंकि अगर मुझे 25 पॉइंट का डिफरेंस चाहिए तो यहाँ पे एटलीस्ट 11:50 होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे 228 आ रहा है, 228 225, ठीक है, इस कैंडल को देख लेते हैं, 225 दिस कैंडल। मैं इसका क्या करता हूँ, एक हाई मार्क किया एंड लो। अब यहाँ पे दो सिनेरियो है कि अपना क्या हुआ, पहले जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ पहले वो डाउन साइड का होगा, नो डाउट डाउन साइड का हुआ है, मैं एग्री करता हूँ। यहाँ पे अपना क्या होता है, एसएल जो होता है अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे अपना एसएल ट्रिगर हो गया, बट अगेन यहाँ पे दूसरा ट्रेड अपना एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ऐसा नहीं करना है। एक जो नया रूल मैं आपको बता रहा हूँ ये एड ऑन करना है कि जब भी आपका एसएल लगे उसके अपोजिट में आपको ट्रेड लगाना ही लगाना, और हमेशा उसका जो टारगेट होगा 1:2, जो आपका पहला लॉस बुक हुआ है एटलीस्ट आपको सेकंड ट्रेड में 1:2 का प्रॉफिट बुक करना ही है। मतलब अगर मैं देखूं कि मेरा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था डाउन साइड में 11,905, ठीक है, क्लोज हुआ 11,919 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 14 पॉइंट के अप्रॉक्स का मेरा स्टॉप लॉस जो कि ट्रिगर हुआ, लेकिन जो सेकंड ट्रेड था मेरा वो अच्छा मोमेंटम आया। अगर ट्रेड चल रहा है तो ठीक है, अगर लेकिन अगर आपके 3 बजे के पहले ट्रेड नहीं लगे, 3 बजे के बाद कोई आप इसमें ट्रेड ना करें। अभी तक के सारे सिनेरियो में जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें डाउट क्लियर हुए क्या, प्लीज कंफर्म मी। Maths trader. Sir, I will call you after this, then I will teach you in English. ओके ठीक है, दोबारा क्लियर कर लेते हैं। अभी तो मैंने मारुति क्लियर करवा दिया, अभी दूसरा स्टॉक कर लेते हैं जिसमें मैंने टेलीग्राम पे जो शेयर किया था आप सभी को,
उन्हीं में से ही देख लेते हैं, उसके बाद आप भी कोई स्टॉक बता दीजिएगा तो उस पर भी हम सारी चीजों को एक्सप्लोर कर लेंगे। डन। अब इस पे हम क्या कर लेते हैं, सॉरी, डिक्सॉन देख लेते हैं, डिक्सॉन में कैसा क्या मोमेंटम रहा और अकॉर्डिंग टू हमारे इंडिकेटर के हिसाब से क्या मोमेंटम बनता है। सबसे पहले जब भी मार्केट ओपन हो तो हमें सबसे पहला टाइम देखना है जो कि 917 का है। 970, 939, देन 24, 10, 13, 326। तो हमें क्या करना है, सबसे स्टार्टिंग टाइम का जो कैंडल है उसको सिलेक्ट करना है। मतलब कि 915 पे जो कैंडल क्रिएट हो रहा है वो 917 पे क्लोज होगा। तो मैं करूंगा इसका हाई एंड लो मार्क कर लूंगा। इसका मैंने हाई एंड लो दोनों मार्क कर लिया। एंड देन इसके बाद जब भी मार्केट या तो हाई ब्रेक करे या फिर मार्केट लो ब्रेक करे, वहां पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल अगर अपर साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है तो प्रीवियस लो मेरा जो होगा वो स्टॉप लॉस होगा। एंड अगर डाउन साइड का ब्रेक किया है तो प्रीवियस हाई जो होगा वो मेरा वो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। देन इसके हिसाब से अपना जो फर्स्ट टारगेट बनता है एटलीस्ट 1:1, 1:2 हमें ये लेके चलना है। अब यहाँ पे अगर देख लेते हैं पूरे दिन का मार्केट ने टाइम ले लिया, लेकिन इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ठीक है स्टार्टिंग टाइम में जो ट्रेड लिया वो कंटिन्यूसली मार्केट वन साइडेड चला गया तो वहां पे अपना अच्छा प्रॉफिट बुक हो गया, नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जो स्टॉप लॉस था 145 पॉइंट के अराउंड था और मार्केट ने जो रिवॉर्ड दिया है लगभग कुछ टाइम में वो 265 पॉइंट। आपने फर्स्ट ट्रेड मिस कर दिया, आपने ये ट्रेड नहीं लिया, आप किसी काम में बिजी हो गए, आपने ये ट्रेड नहीं लिया, तो आपको क्या करना है, सेकंड टाइम पे आ जाना है। सेकंड टाइम कौन सा होना चाहिए, जो एटलीस्ट 25 मिनट के गैप में हो। सेकंड टाइम जो मुझे शो कर रहा है 939, मैं 939 मतलब 935 पे जो कैंडल क्रिएट हो रहा है तो मैं उस कैंडल पे जाऊंगा। 935 दिस कैंडल रेड, मैं इसको क्या करूंगा, इसका हाई एंड इसका लो ये दोनों मैंने मार्क कर लिया। अब जैसे ही मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया मेरा यहाँ पे ट्रेड लग गया, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने स्टॉप लॉस तुरंत ट्रिगर कर दिया। अगर मैं प्रीवियस हाई के हिसाब से देखूं जहां मेरा ट्रेड लगा है, उसका प्रीवियस हाई मेरा ये स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। लगभग 100 पॉइंट का जो डिक्सॉन में मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, 100 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। लेकिन अपोजिट साइड में जैसे ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, आपका प्रीवियस जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा टाइमिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगेन जो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है उसमें लगभग, अगर मैं रिटर्न की बात करूँ, अगर मेरा स्टॉप लॉस लगा था फर्स्ट ट्रेड में 100 पॉइंट का, तो सेकंड ट्रेड में कितना पॉइंट का मोमेंटम मुझे कैच हुआ, कितने पॉइंट का मोमेंटम मिला, लगभग 1:2.8, मतलब कि बोला जाए तो 1:2 के बहुत प्लस, 1:3 भी बोल सकते। तो अभी सब के कॉन्सेप्ट में जो मैंने चीजें बताई वो सब थोड़ी क्लियर हुई, अभी जो भी नए लोग ऐड होंगे होंगे। जूम यूजर, सर आपका जो नाम लिखा हुआ है जूम यूजर लिखा हुआ है, तो मैं आपको यही बताऊंगा एटलीस्ट हम जो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं ना, एटलीस्ट 200 रुपीज प्लस का स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। कि 200 प्लस का रीजन ये है कि उसमें वॉलिटिलिटी अच्छी होती है, उसमें मोमेंटम अच्छे होते हैं। अगर उसके डाउन साइड भी जाए तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे डाउन साइड का भी अप्लाई करके देखूँ, लेकिन उसका जो मोमेंटम होता है वो इतना स्लो होता है कि आपको पूरा टाइम लग जाएगा, आपका कैपिटल होल्ड रहेगा वहां पे, आप दूसरे ट्रेड लेने के लिए जल्दी से वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम एटलीस्ट 200 प्लस के, अब वहां पे भी देखा जाए तो 200 प्लस के भी हजारों शेयर है, तो एटलीस्ट आप 10 शेयर सेलेक्ट करें जिसमें अच्छा मोमेंटम है, देन उसके बाद आप उसको अप्लाई करें। सर हाउ टू अप्लाई इन ऑप्शन, सर अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मुझे लग रहा है कि मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, अपर साइड का मुझे दिख रहा है 100 पॉइंट का एसएल है, मैं उसका लॉट साइज कैलकुलेट करूंगा कि अगर एट द मनी का प्रीमियम जो होता है वो 50% मोमेंटम करता है, अगर मार्केट मेरे अपोजिट जाता है तो मेरा 50 पॉइंट का यहाँ पे एसएल होगा डिक्सॉन में। तो मैं क्या करूंगा उस पॉइंट पे, मैं अपना रिस्क कैलकुलेट करूंगा सबसे पहले कि क्या मेरे पास अगर 1 लाख का कैपिटल है तो क्या मैं 1000 रुपए का या 2000 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ, अगर हाँ तो वहां पे मैं ट्रेड करूंगा। बट अगर नहीं, उस सिनेरियो में आप यहाँ पे इक्विटी कैश में भी वर्क कर सकते हैं, जो कि आपको वहां पे मार्जिन भी मिल जाता है 5 टाइम्स का। तो उसके हिसाब से अगर आप इक्विटी में भी वर्क करें तो वो भी बहुत बेटर हो सकता है आपके लिए। बिल्कुल किशोर जी, ये फॉरेक्स में कमोडिटी में बिल्कुल, अभी कमोडिटी भी देख लेंगे, फॉरेक्स भी देख लेंगे। सचिन जी मैंने जवाब दिया है कि यहाँ पे आपको जो स्टॉक सेलेक्ट करना है एटलीस्ट 200 रुपीज प्लस का करना है, देन उस पे अच्छा मोमेंटम आए इसलिए। अभी तो ठीक है मैंने डिक्सॉन किया और उसके बाद फिर मैंने दूसरा जो किया, अभी आप देख सकते हैं सारी चीजों के बारे में। मैं इसके बाद आपको दूसरा शेयर भी दिखा देता हूँ। आप गाइड कर दें, या तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर ही वर्क करें, नहीं, आप भी गाइड कर सकते हैं कि मेरे को इस वाले स्टॉक के ऊपर देखना है कि क्या मोमेंटम रहा क्या नहीं रहा, वो सारी चीजों के ऊपर। चलिए ठीक है, बजाज फाइनेंस का सबसे स्टार्टिंग टाइम हमें लेना है, जैसे कि हमारा डिस्कस हुआ था, तो 9:31 AM जो मेरा स्टार्टिंग टाइम है, तो 9:31 AM चलते हैं मॉर्निंग में। 9:30 पे जो कैंडल क्रिएट हो रहा है ये कब होगा, 9:35 पे क्लोज, तो मैं इसका हाई लो मार्क करूंगा। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे लो ब्रेक करता है का ट्रेड, एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट का मोमेंटम। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरा 29 पॉइंट का मेरा एसएल था और मार्केट ने मोमेंटम दिया 52 पॉइंट का। तो इस सिनेरियो में अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के जरिए भी अगर कट करते तो एटलीस्ट 1:1 के ऊपर आपका ट्रेड क्लोज हो रहा है।
बिल्कुल, कमोडिटी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर, अभिजीत जी आपने जो टाइप किया है बिल्कुल सेम सेम ही कॉन्सेप्ट है अपना। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का देख लेते हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक में क्या हुआ है लास्ट डे, आज ये जो आपको सिंबल्स दिखा रहा है, जो भी प्राइजेस दिखा रहे हैं वो प्रीवियस डे, क्योंकि आज मार्केट ऑफ है। तो आप देखिएगा जब मैं कल मंडे, मतलब मंडे डे आफ्टर टुमारो, मंडे जब ये अपडेट होगा तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ फिर भी ट्राई, सारी चीजें शेयर करूंगा टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे स्टार्टिंग टाइम जो आ रहा है अपने पास वो एटलीस्ट 2 PM का आ रहा है। तो हमें पता है कि आईसीआईसी बैंक अगर आपने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है, तो मुझे पता है कि अगर आईसीआई पे जाना है तो मुझे 2 बजे के बाद ही उस स्टॉक को देखना है। तो आपने ये सारी चीजों को नोट कर लिया। मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में 2 बजे, स्टार्टिंग सबसे पहले 2 PM का कैंडल लूंगा। 2 1 मैं इसका हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ। जो 2 बजे कैंडल 2 PM पे जो कैंडल क्रिएट हो रही है वो कब क्लोज होगी, 2 5 पे। मैंने इसका हाई लो मार्क कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट 1:2 प्लस का अपने को यहाँ पे मोमेंटम मिल गया। और उसके बाद सेकंड ट्रेड का होना चाहिए, एटलीस्ट 25 मिनट का गैप होना चाहिए। बट अगर आपका फर्स्ट ट्रेड लग चुका है यहाँ पे और आपने देखा कि मार्केट टोटली अभी रुका हुआ है आपके बाय पोजीशन के ऊपर ही, तो क्या दूसरा ट्रेड बनता है? नहीं। बट अगर फिर भी आपको लेना है, आपने फर्स्ट ट्रेड मिस कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 229 का एक टाइम आ रहा है जो कि इस कैंडल पे होता है 225 पे। इसके अकॉर्डिंग अगर एसएल देखो तो ओनली ऑन ₹1 का एसएल। एंड मार्केट पहले डाउन साइड गया, जिसमें अपना बोल सकते हैं डाउन साइड में, ठीक है मैं मानता हूँ एसएल ट्रिगर हो गया, बट अपोजिट में जो मोमेंटम दिया 1:3 दे दिया उसका। आईसीआई में हो गया। यस सर, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ साइड वर्क करता है, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, एंड कमोडिटी भी। तो सर इसको इंट्राडे, जयप्रकाश जी इसको इंट्राडे के लिए यूज करना है। हम इसको कैरी फॉरवर्ड लेके नहीं जा रही, जो हमें गैप अप गैप डाउन का इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर, नहीं। हम इसको इंट्राडे बेसिस पे वर्क करेंगे। इंट्राडे में होता है ना कि मेजरली हमें क्लियर नहीं होता कि मार्केट किस वे में जाएगा, जो हम ट्रेड लें या ना लें, वो सारी चीजों के बारे में। बिल्कुल सचिन जी, आप क्या कर सकते हैं ना, देखिए नॉर्मली आप 5 स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए। हमें नहीं जाना है ओवरऑल मार्केट में 3,500 शेयर, पर हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ 5 शेयर पे ही वर्क करना है। तो 5 शेयर पे फोकस करिए। अब ये चीज ऐसा होता है ना कि आप ये चीज लेकर के सामने घर में अगर कोई है, आपके पास टाइम नहीं, आप उनको भी बता सकते हैं। अगर मुझे पता है कि अगर मैं कैश में वर्क कर रहा हूँ, मेरे पास अगर 10,000 का फंड है और एक कैश में अगर मैं ट्रेड करता हूँ, तो मेरा मैक्स टू मैक्स इतना ही लॉस जाएगा एक ट्रेड, अगर मैं कैश में वर्क कर रहा हूँ। और इसी तरीके से एक स्टेप बनता है मार्केट में सीखने का, समझने का, चीजों को अंडरस्टैंडिंग करने का। और इसी तरीके से अगर आप काम करते हैं, तो अभी तक के सिनेरियो में मैं खुद का एक्सपीरियंस अगर आपको शेयर करूं, तो कोई सा भी ऐसा स्टॉक मुझे एंड ऑफ द डे तक इतना भारी लॉस नहीं दिया जो मेरे माइंड पे इम्पैक्ट पड़े। बिल्कुल, इसको फॉरेक्स में यूज कर सकते हैं इरफान जी। ठीक है, एबीबी देख लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एबीबी देख लेते हैं। ठीक है, 5 था टाइम आ रहा है 10:15। तो 10:15 पे चलते हैं। 10:15 पे मार्केट ने क्या किया है, 10:20 10:15 दिस कैंडल। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज आते हैं। मैंने इसका हाई मार्क कर लिया एंड देन इसका मैंने लो मार्क कर लिया, डन। अब डिपेंड ये करता है कि जो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ अपर साइड या डाउन साइड, वो सारी चीजों के बाद मेरा क्या मोमेंटम रहा। अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड फॉर एग्जांपल जो कि ऑलमोस्ट ओपन हुआ है, वहीं से मार्केट गिरना शुरू कर दिया, तो उसको हाई तो नहीं बोल सकते। मैं इसका लो क्यूट हुआ है दिस पॉइंट पे, 38 पॉइंट का, मतलब 40 पॉइंट का मेरा एसएल। एंड देन उसके बाद का मोमेंटम आप देख सकते हैं, जो कि बताने की जरूरत है नहीं मुझे। अगर नॉर्मली इस वे में यहाँ से मार्केट ने फॉल किया, यहाँ पे 1:1 आपका है, आप ट्रेडिंग करते चले गए, तो वहां पे भी आप देखेंगे मार्केट प्रीवियस कैंडल को जो सीधा ब्रेक करता है वो कैंडल, यहाँ पे आपका ट्रेड क्लोज होता है इस पॉइंट, इस पॉइंट। तो इसी तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजों को देख सकते हैं। बिल्कुल, कल्याण भी देख लेते हैं। ठीक है, कल्याण देख लेते हैं। अब लॉस के सिनेरियो में क्या होता है ना, लॉस के सिनेरियो में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, तो एटलीस्ट हमें क्या करना होता है ना, मार्केट एज अ बिजनेस ही ट्रीट करिए। अब बिजनेस में क्या होता है ना, आप एक चीज को अप्लाई करते चलेंगे ना, तो आप उसको लॉन्ग टर्म तक यूज कर पाएंगे। लेकिन जब चीजों को आप उसमें इंक्लूड करेंगे, एग्जिट करेंगे, ऐड करेंगे, तो उस वजह से जो बिजनेस होता है वो भी इम्पैक्ट में आता है। तो यहाँ पे जो आ रहा है, सबसे पहले 9:22 का टाइम आ रहा है, 9:22 दिस कैंडल। अब इस कैंडल की अगर लेंथ देख लूं, तो वो ट्रेड लेने के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखाना चाहूंगा। ट्रेड लेने के लायक क्यों नहीं है, सबसे बड़ी बात, आप ये देख सकते हैं जो नॉर्मल कैंडल होती है उससे कई ज्यादा बड़ा है। लेकिन इस सिनेरियो में फिर भी अगर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, जिसमें मेरा ऐसा मुझे दिख रहा है कि लगभग 20 पॉइंट का, मतलब कि 400 ₹450 का शेयर है, उसमें ₹20 का स्टॉप लॉस, लॉजिकली नहीं।
बट ठीक है, इस सिनेरियो में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ अपना डाउन साइड का, देन उसमें ऐसे देन अगेन ऐसे। बट अगर लॉजिकल ट्रेड करें अकॉर्डिंग टू मी, तो वहां पे आप चीजों को बेटर कर सकते हैं। कैसे कि आपका जो सेकंड टाइम आ रहा है 10-4 का टाइम का वेट करें, क्योंकि वहां पे अपना एसएल जो होगा वो अपने रेंज में होगा, अपने फेवर में होगा। ये देखिए 10 AM पे जो कैंडल क्रिएट हो रहा है 10-5 पे होगा, मैंने इसका हाई लो मार्क किया। अब आप उसके बाद का मोमेंटम देख सकते हैं। ठीक है, कमोडिटी भी देख लेते हैं। कमोडिटी के लिए जो हम यूज करते हैं वो इंडिकेटर हमारा दूसरा है। अगर मैं इंडेक्स के लिए यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गान टाइम इंटरडे आ रहा है, उसको हम यूज करते हैं स्टॉक एंड इंडेक्स पे। लेकिन अगर मुझे कमोडिटी यूज करना होता है उसका इंडिकेटर मेरे पास अलग है क्रिएटेड। और कमोडिटी का सिनेरियो क्या है, जैसे कि मैं आपको इंडेक्स और स्टॉक के बारे में बता रहा था कि वहां पे हमें 5 मिनट का कैंडल यूज करना होता है। लेकिन इसको आप यूज कर रहे हैं तो अगर कमोडिटी सेगमेंट में तो एटलीस्ट आप 30 मिनट का कैंडल यूज करें। 30 मिनट का कैंडल यूज कर रहे हैं, उसका रीजन लॉजिक ये है क्योंकि मार्केट का जो टाइमिंग होता है ना सिल्वर मीनिंग या फॉरेक्स का, आप उसको बड़े टाइम पे ही यूज करें 30 मिनट पे, क्योंकि वहां पे हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता है और हमें जो भी ट्रेड चाहिए होता है बहुत अच्छा चाहिए होता है। चलिए अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे दिखा देख लेते हैं सिल्वर मीन में क्या मोमेंटम रहा। सबसे फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, सबसे पहला टाइम लेना है जो कि नियर है मार्केट ओपनिंग के, जो कि 11:54 मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। 11:54 में 30 मिनट का कैंडल यूज कर रहा हूँ, तो मतलब कि वो किस कैंडल में आ जाना चाहिए, मतलब 11:30 पे जो कैंडल क्रिएट होगा वो 11:12 PM पे क्लोज होगा। तो मैं इस कैंडल का हाई एंड लो मार्क करूंगा। मैंने क्या किया, इसका हाई एंड लो मार्क किया, सिंपल। बस आप देख सकते हैं सामने सिनेरियो, आपका कोई ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट होता है उसके बाद का मोमेंटम आप देख सकते हैं आपके सामने। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आज दिखा रहा हूँ, आप मेरे पास डे के डेटा मतलब जो टेलीग्राम है वहाँ पे जो अपना इंस्टा आईडी है वहाँ पे भी आप देखेंगे, जब ये लाइव एग्जीक्यूट हुआ था वो भी मैंने शेयर किया था। अब यहाँ पे मोमेंटम देख सकते हैं आप। मैं नहीं बोलता कि 600 पॉइंट का मार्केट में मोमेंटम आया मैंने लिया, बट मुझे ये तो पता है कि अगर मेरा 100 पॉइंट कैसे ले तो मुझे 100-200 पॉइंट तो एटलीस्ट चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड मिस हो गया, सेकंड ट्रेड देख लेते हैं। सेकंड जो टाइमिंग आ रहा है अपने पास 11:54 के बाद आ रहा है 127 दिस कैंडल। 127 ये कैंडल होता है। बट यहाँ पे ऑलरेडी अपना ट्रेड चल रहा है तो पॉसिबल नहीं है इसमें ट्रेड लेना, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइमिंग पे चलते हैं। 211 दिस कैंडल। इस कैंडल में अपना 211 मतलब कि जो 2 बजे कैंडल बन रहा है वो 2:30 इसका हाई एंड लो मार्क किया। देन इसके बाद का मोमेंटम देख लेते हैं। 234 पॉइंट के अराउंड का मेरा स्टॉप लॉस है, एंड मार्केट ने जो ओवरऑल मोमेंटम दिया है वो दिया है 350, सबसे हाईएस्ट। इस पॉइंट तक जाएंगे तो वैसे 400 भी पहुंच जाएगा, बट ठीक है, जो स्टेट में मार्केट ने मोमेंटम दे दिया वो दे दिया 350 पॉइंट। तो इसी के अकॉर्डिंग आप सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। सर नहीं, अभिजीत जी ये कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कलर ऑफ कैंडल्स का, कि मतलब ठीक है अगर मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ इसके अलावा कोई दूसरा, लेकिन बस सिनेरियो ये होता है ना कि ग्रीन हो या रेड हो हमें कोई फर्क नहीं, हमें तो सिर्फ हाई लो मार्क करना है, हमें उसको एसएल लगाना है और उसके बाद टारगेट डन। इसके अलावा कोई सीन नहीं है अपना। एसएल मुझे पता है, स्टॉप लॉस मुझे पता है, टारगेट मुझे पता है, देन उसके बाद हम उसको अप्लाई करके वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पैकेज के बारे में बात कर लेते हैं। देन उसके बाद एक क्लाइंट का और आ रहा है क्वेश्चन कि आप इसको अप्लाई करके दिखाइए एमएनएम पे। देख लेते हैं एमएनएम पे क्या सीन था। एमएनएम आई थिंक मैंने शेयर भी किया था कल टेलीग्राम पे, बट देख लेते हैं ठीक है क्या सीन है, क्या बन रहा लेवल अपना। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में 920 का कैंडल आ रहा है जिसको हमें मार्क करना है, पर लॉजिकल सेम थिंग, अगर लॉजिक है उस कैंडल का तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े कैंडल को मार्क करके ट्रेड करना मैं भी दिखा देता हूँ फिर भी। उसके बाद देन इसको मार्क किया हाई एंड लो। देन उसके बाद का ओवरऑल का मोमेंटम डाउन साइड ही है। अगर मैं सेकंड टाइम में आऊँ तो सेकंड टाइम में भी देख सकता हूँ सेकंड टाइम का क्या सीन है। 925 पे जो कैंडल बन रहा है वो कब क्लोज होगा, 930 पे, तो मैं इसका हाई लो मार्क किया। उसके बाद का मोमेंटम देख सकते हैं 1:3 1:4 के अराउंड का भी मोमेंटम आया। तो इसी के साथ सर ये सारा एक्सेस सर आप क्या कर सकते हैं ना, आप ले सकते हैं, आप उसको खुद एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। आपको ट्रायल मिल जाएगा 1-2 डेज का, आप उसको अप्लाई करके अपने चार्ट पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट सारी चीज बताई किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, कैसे आप उसको अप्लाई करके अपना स्टॉप लॉस, सबसे बड़ी बात जो होती है स्टॉप लॉस। आई एग्री कि ठीक है अगर आपका डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है और यहाँ पे 1:1 मिला और तुरंत मार्केट ने इतना फास्ट मोमेंटम किया कि आपका ऐसा ट्रिगर हो गया, बट जो सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो भी आपको अच्छा मोमेंटम देगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका हमेशा प्रॉफिट आएगा, लेकिन अभी तक के सिनेरियो में जितने भी हमने स्टॉक देखे, कोई भी ऐसा दिन अभी तक नहीं आया है मेरे भी सिनेरियो में कि जो कोई स्टॉक मेरे को बहुत बड़ा लॉस दिया हो। हमेशा कॉस्ट टू कॉस्ट के नियर में क्लोज रहा हूं, और वही सारी चीजें मैं आप सबके साथ शेयर भी करता हूँ। और यही इंडिकेटर जो आप इंडेक्स का इंडिकेटर देख रहे हैं, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं
तो ये जो इंडेक्स का इंडिकेटर जो आप देख रहे हैं आपके साथ, जो मैंने शेयर किया, जिसका हाई लो ब्रेक हो, तो वो आपको मंथली जो सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 2100 का। 21 मतलब 2100 रुपये का आपको मंथली सब्सक्रिप्शन पड़ेगा अगर आप इसको परचेज करते हैं। वो भी 1 मंथ का एक्सेस आपको मिलेगा, वो भी आपके ट्रेडिंग व्यू पे। आप उसको डेमो लीजिए, या आपने लिया होगा तो आप उसको अप्लाई करके फर्स्टली देख सकते हैं, देन उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद अगर मैं बात करूं 1 ईयर के प्लान के साथ, तो वो आपको मिलता है 11,000 का। उसके साथ आपको ऑप्शन मिलता है, साथ में आपको फ्री मिलेगा 1 ईयर के लिए आपको इंडेक्स भी मिलेगा, एंड इसके साथ साथ कमोडिटी एंड फॉरेक्स भी आपको 1 ईयर के लिए 3 स्ट्रेटेजीज मिलेंगी। क्लियर? मतलब अगर आप 1 मंथ के लिए जाते हैं इंडेक्स के लिए ओनली, या फिर स्टॉक्स के लिए, तो वो आपको 2100 का पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि नहीं 1 ईयर के लिए चाहिए, तो 1 ईयर का जो प्लान है वो 11K का है, मतलब 11,000 का। उसके साथ आपको कमोडिटी एंड सेम थिंग आपको मिलेगा फॉरेक्स का भी, मतलब 3 स्ट्रेटजीज आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी। देन मैं आपको क्या करता हूँ, मैं जो टेलीग्राम पे जो शेयर करता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, यहाँ पे अपना टुडे सिल्वर परफॉर्मेंस का आप देखेंगे, मैंने मॉर्निंग का भी डाला था, और लगभग 18:27 ये सारे अपडेट्स मैंने डाले थे। कल के सीन का है, आप देख सकते हैं। ऑल्सो सेकंड टारगेट डन, जो सेकंड टारगेट था अपना मारुति सुजुकी का, वो भी मैंने डाला था। और आप देख सकते हैं डेली बेसिस मॉर्निंग में, ऐसा नहीं कि देखिए 10 बजे मैंने भेजा कि ट्रेड रनिंग चल रहा है, ऑल्सो रनिंग ट्रेड भी मैंने भेजे यहाँ पे सारी चीजें। जस्ट ये एग्जीक्यूट हुआ था, और एग्जीक्यूट होते ही तुरंत मार्केट का फास्टली मूव आया था, तो उसमें तो अच्छा खासा रिटर्न हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो डेली बेसिस, ऐसा नहीं कि आफ्टर मार्केट में आया वीडियो बनाया और आपको डाल दिया, नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग, यहाँ टाइमिंग देख सकते हैं। फर्स्ट ट्रेड यहाँ देखिए, ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ वही डाल रहे। देखिए विप्रो में मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, मैं डे भी देख लूंगा 25th का। मेरा ट्रेड अपर साइड का एग्जीक्यूट हुआ, मेरा एसएल ट्रिगर हो गया। पर एसएल का जो पॉइंट था वो पता है कितना था? ऑलमोस्ट 90 पैसे का मेरा एसएल था। बट जो सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड कैंडल में ही मेरा टारगेट हिट हो गया, और उसके बाद एक्स्ट्रा भी फॉल आया। तो ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरीके से सारी चीजों को हम शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके और हमारे बीच में फुल ट्रांसपेरेंसी रहे। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे रूल्स बता सकता हूँ आपको किस तरीके से यूज करना है, बट सारी चीजों को यूज आपको करना है एक बार सीखने के बाद। उसके बाद कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी आता है, तो हम आपके साथ कनेक्ट करके वो सारी चीजें देख सकते हैं। टीसीएस, ओके, टीसीएस देख लेते हैं लास्ट टाइम। देन उसके बाद कोई डाउट क्वेरी आता है तो आप अपने आरएम के जरिए कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, टीसीएस में जो एएम का आ रहा है, तो 11 to 11 दिस कैंडल ये छोटा सा जो ग्रीन बना हुआ है, 11 PM पे जो क्रिएट हो रहा है, वो 11:05 AM पे क्लोज होगा। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं 1:2 भी देखूं, तो उससे काफी ज्यादा 1:3 तक का मुझे यहाँ पे मोमेंटम मिला है। देख सकते हैं 8 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, बट मार्केट ने जो वन साइडेड मोमेंटम दिया है वो दिया है लगभग 20 पॉइंट, 1:2 के प्लस। तेजस जी, आपको सिर्फ इंडिकेटर प्रोवाइड किया जाएगा, कोड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट जो अपना इंडिकेटर आने वाला है, वो एक्सेल सीट बेस पे होगा। मतलब ऐसे बोलेंगे तो क्या है ये सारी चीजें, एक्सेल सीट, इंडिकेटर, टाइम देखो, ये सारी चीजें, लेकिन सर थोड़ा सा आप डब्ल्यू डी गान के बारे में पढ़िए। उन्होंने मेजरली 70-80% मार्केट को सॉल्व कर दिया। तो उन्हीं के बेसिस पे हम चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पहले खुद अप्लाई करते हैं 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, देन उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करते हैं। और आज का जो परफॉर्मेंस है, आज का जो टाइमिंग है, वो सारी चीजें मुझे नहीं बतानी पड़ती। मेरे को क्या होता है, जो भी क्लाइंट हमारे, वो हमें मैसेज करते हैं कि सर इसमें मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, मेरा इसमें बुक हो गया, देन उसके बाद मैं आपको शेयर करता हूँ सारी चीज। बिल्कुल सर, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सब में ही वर्क करता है। बट सब में वर्क करता है तो इन द सेंस, मेरा कहने का रीजन ये है कि एटलीस्ट जब भी आप मार्केट में आ रहे हैं, तो तुरंत आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे जंप मत करें। क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट, और अगर अपने 1:2 भी आपने निफ्टी में सिलेक्ट किया कि ठीक है मुझे 1:2 चाहिए, तो वो एक स्कैल्पिंग हो गया, और स्कैल्पिंग के लिए हमेशा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। बट स्टॉक में क्या है कि स्टॉक अगर स्लोली स्लोली मोमेंटम भी कर रहा है, तो मुझे तो पैसा ही चाहिए ना मार्केट से। तो मैं पैसा ही कमाने आया हूँ, तो मैं पैसा ही कमाने के लिए आया हूँ, तो मैं क्यों इतना क्विकली, अगर क्विकली कर सकता हूँ, तो यस, यू कैन गो विद द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मनोज जी, कोई इशू नहीं है, आप अगर इंडेक्स में भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इंडेक्स में भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, जिसमें भी आपको करना हो, आप इंडेक्स लगाइए, फ्यूचर लगाइए। आपको उसके अकॉर्डिंग अलग टाइम दिखेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप 9 बैंक निफ्टी 929, मतलब 929 दिस कैंडल, मैं इसका हाई लो मार्क कर देता हूँ, हाई, एंड देन दिस लो। ऑलमोस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 1:1 भी मिला है या नहीं, देख लेते हैं फर्स्ट ट्रेड में।
बट सेकंड ट्रेड अगर फॉर एग्जांपल मुझे नहीं भी मिला तो सेकंड ट्रेड में मुझे वहां पे आप देख सकते हैं। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंडेक्स पे यूज कर रहे हैं ना, तो इंडेक्स पे आपका जो एसएल होना चाहिए निफ्टी के लिए, जो आपको यूज करना है मिनिमम 35 पॉइंट का एसएल आप ले सकते हैं मैक्सिमम निफ्टी में। और बैंक निफ्टी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका मैक्स जो एसएल होना चाहिए वो होना चाहिए 100 पॉइंट। इससे ज्यादा आप ऊपर ना जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली। स्टॉक के लिए नहीं, सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, कि अगर आपको ट्रेड करना है निफ्टी में तो 35 पॉइंट से एसएल बड़ा ना ले। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 पॉइंट के अराउंड का मेरा एसएल है, लेकिन मार्केट में जो मोमेंटम दिया है ओनली 90 पॉइंट। ठीक है, मेरा यहाँ पे एसएल ट्रिगर हो गया, बट जो सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ उसमें मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, उसका मोमेंटम आप चार्ट पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने चार्ट पे अप्लाई करना है, सारी चीजें देखना है। कोई डाउट क्वेरी आता है तो डेली बेसिस में मीटिंग भी लेने वाला हूँ, तो वहां पे आप कनेक्ट करके सारे डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। मैंने आपको इंडेक्स भी शो किया, फॉरेक्स के लिए बिल्कुल इवनिंग टाइम भी देख लेंगे। तो ये सारी चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में। मैं आपको 200 प्लस का स्टॉक बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि आप 200 प्लस पे, अगर आपको नीचे भी जाना तो कोई इशू नहीं है, आप उस पर भी जाके वर्क कर सकते हैं। और कोई डाउट क्वेरी होती है तो आपके पास आरएम का नाम है, नंबर है, आप उनको कॉल कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम मेरे पास 212 का आ रहा है। किसी का क्वेरी था कि मुझे आईआरएफसी पे दिखाइए, तो आईआरएफसी पे आप देख सकते हैं 212। दिस कैंडल, दिस रेड कैंडल, जो एक छोटा सा रेड कैंडल है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड भी लेता हूँ तो मेरा एसएल कितना होगा? 113 रुपए 5, 0.5 पे मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो 13 रुपए 0.37, मतलब कि 25 पैसे का मेरा एसएल है। और मार्केट ने यहाँ से 13 से लगभग 12.44, मतलब ₹1 का मोमेंटम दे दिया। बिल्कुल सर, मिलते हैं। जैसे कि आज हमने दो चीजों के बारे में देख लिया, और भी नई नई चीजों से आएंगे वो आपको अपडेट भी किया जाएगा। कोई डाउट क्वेरी आता है तो आप आरएम से जरूर कनेक्ट करें।